दोस्तों, इंसान के ऊपर कई परेशानियां होती हैं। कुछ परेशानियां ऐसी हो जाती हैं कि उनको सुलझाने के लिए इंसान को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनको सुलझाया ज़रूर जा सकता है। लेकिन इंसान जब उन्हीं परेशानियों को छुटकारा पाने के लिए एक बड़ा ही सीधा तरीके का रास्ता अपनाए तो समझ लो उस दिन से उसका जो परिवार होता है वह पूरी तरह से तबाह के कगार पर पहुंच जाता है और उसका जो अंजाम होता है उसकी कोई कल्पना नहीं कर पाता है। आज की जो घटना है ठीक ऐसे ही निकल के सबके सामने आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना या घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप जाकर एक बार अपने प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना या घटना ठीक उत्तर प्रदेश में जाना माना मुरादाबाद जिला पड़ता है और उसी में जाना माना एक मैनाठेर थाना पड़ता है। उसी के अंतर्गत एक जाना माना फरीदपुर अब गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक है 27 सितंबर का ही। अभी एकदम सुबह का टाइम होता तो उसी वक्त अब फरीदपुर के गांव से लगभग कुछ दूर पर जो होता है एक अंडरपास बना होता है। तो वहाँ से कुछ व्यक्ति जो होता है सुबह अपने खेतिहर के लिए निकल रहे होते हैं, तभी उन्हीं की जो नज़र होता है साइड में एक झाड़ी होता है, उसी झाड़ी में पड़ता है। देखते एक व्यक्ति की डेड बॉडी पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में वहाँ पड़ा हुआ है। तुरंत वह व्यक्ति इसकी जो सूचना होता है अब मैनाठोर पुलिस थाने में दे देते हैं। इसकी खबर जैसे थाना प्रभारी अब राजेश सोलंकी को लगता है तो अपने दल बल टीम को लेते हैं और साथ में काफ़ी सारे अधिकारियों को अलर्ट कर देते हैं। अपने दल बल टीम को लेकर पहुँच जाते उसी अंडरपास के पास फरीदपुर के, और पहुंचते देखते कि तब तक ग्रामीणों का वहाँ जमावड़ा लग चुका होता है। और अंदर जैसे ही जाते देखते एक व्यक्ति पूरी तरह से वहाँ खून से लथपथ अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसके गले अवसर यहाँ तक कि गर्दन पर काफ़ी गहरे घाव किसी तेज धार हथियार से बनाए गए होते हैं। थाना प्रभारी राजेश सोलंकी जो होते हैं उसी समय अपने तौर तरीके से घटनाक्रम छड़ भी करते हैं। तभी वहाँ से कुछ दूर पर 2 खाली शराब की बोतलें पड़ी होती है और 2 इधर खाली गिलास भी पड़े होते हैं और वहाँ नमकीन के पैकेटें भी पड़े होते हैं और कुछ कागज़ में जो होता है नॉनवेज भी पड़े होते हैं। पोस्ट टीम समझ जाती है कि बस करो, हत्यारे ने बहला फुसला ला कर इस व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या तो यहीं की है, लेकिन हत्यारा यहाँ का नहीं हो सकता है। रात बिरात हत्या की गई है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त और तरीके से खड़े लोगों से वहाँ शिनाख्त करवाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति शिनाख्त नहीं कर पाता। पुलिस की टीम जब तक वहाँ बॉडी का तौर तरीके से छड़ करती तब तक एक व्यक्ति उसी में से बाहर निकलता और तुरंत पहचान लेता करने लग जाता कि साहब यह जो व्यक्ति है यह व्यक्ति ठीक मुरादाबाद और जो संभल रोड पड़ता है उसी रोड पर एक लालपुर हमीर गाँव पड़ता है, उसी के अंतर्गत एक बारीपुर भमरौरा असल में वही जो होता है इधर रहने वाला हरी सिंह है। और तुरंत पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अब लालपुर हमीर भेजवा देती है। और जैसी सूचना हरी के परिवार वालों को लगता पुलिस की टीम यही पता पाती है उसकी जो अपनी पत्नी होती है रानी, जो ठीक 2 दिन पहले अपने ही मायके वरीपुर अब भमरौरा गई हुई। पुलिस की टीम वहाँ सूचना भेजवा देती है और जैसी रानी इस चीज़ की सूचना पाती है कि हमारी पत्नी हत्या जो होती हो चुकी है, उनकी डेड बॉडी इधर फरीदपुर के करीब अंडरपास के झाड़ियों में पड़ी हुई है, तुरंत वह चीख चिल्लाना रोना धोना शुरू कर देती है। वो उसकी टीम इधर परिवार वालों को बुलाती है, तौर तरीके से पूछताछ करती है। वहाँ पर इधर हरी सिंह के अपने चाचा होते हैं प्रेम प्रकाश सिंह, उसकी टीम उनसे पूछताछ करती है। आखिर जो होता है एक बात बतला सकते हैं हमें कि हरी प्रकाश का जो होता है सिंह का किसी के साथ कोई दुश्मनी हो या पुरानी रंजिश हो या पति या पत्नी के बीच कोई इनके लफड़े हो, यह बात जैसे ही प्रेम प्रकाश सिंह सुनता करने लग जाता कि ना साहब हमारा जो भाई होता हरी सिंह बहुत ही सीधा साधा था, अपने काम से काम में रखता था और किसी से उसका फालतू लेना देना होता नहीं था, अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाता था। आखिर उसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। पुलिस की टीम बॉडी को जो होता है उसी समय पंचनामा भरवाती उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है और वहाँ टीम पहुँचती है तो वहाँ पर रानी भी पहुँच जाती है। अब रानी से पुलिस की टीम पूछना शुरू कर देती है, कहने लग जाती कि रानी एक बात बतलाओ कि आखिर तुम्हारे पति का किसी के साथ दुश्मनी हो, हमें इस चीज़ की जानकारी दो। रानी जब यह बात सुनने लग जाती कि साहब हमारे जो पति होते हैं हरी वह थोड़े बहुत पियक्कड़ होते हैं, उनकी दोस्ती काफ़ी लोगों से थी क्योंकि राज मिस्त्राना का काम किया करते थे, बड़े बड़े ठेकेदारों के साथ थोड़ा बहुत उनका बैठका था। हमें शंका है बस करो हमारे पति जो हरी सिंह होते हैं उनकी हत्या किसी ठेकेदार ने की है। पुलिस की टीम जो होती है बात इधर अब रानी की सुनती है, लेकिन रानी के लफ्ज़ों को पुलिस की टीम के थाना जो प्रभारी होते हैं राजेश सोलंकी पहचान लेते हैं, क्योंकि जिस औरत को
यहाँ खड़े होने में दुश्वारी होना चाहिए, वह औरत पुलिस के सामने तरह जवाब क्यों दे रही है, उसकी नज़रें हमसे बार बार क्यों हट रही है। लेकिन थाना प्रभारी वहाँ कुछ और कह नहीं पाते। उसी वक्त पूछताछ करने के बाद यही कहते हैं कि रानी, अगर तुम्हें तनिक भी किसी के ऊपर शंका हो, इस चीज़ की जानकारी देना। अब रानी वहाँ से चली जाती है, और जब रानी वहाँ से चली जाती है, पुलिस की जो टीम होती है इधर तौर तरीके से रिपोर्ट भी ले लेती है। पता चलता है कि हरी की जो मौत हुई है तेजधार हथियार से की गई है और बेरहम तरीके से की गई है। पहले तो नशे में, फिर हत्या की गई है। पुलिस की टीम समझ जाते कि बस करो, हरी का कोई अपना करीबी हो सकता है। और पुलिस की टीम उसी वक्त जो होता है सबसे पहले यह जानना चाहती थी, और एक टीम लेती है और पहुंच जाती है सीधा का सीधा दोबारा उसी अब लालपुर तहेर गांव में। अब वहाँ जो होता है हरी सिंह के परिवार में उसके अपने माता पिता वहाँ नहीं होते हैं, बल्कि उसकी सिर्फ अपनी दादी होती है। अब हरदोई वही रहा करती थी। अब जब हरदोई से पूछा जाता, वह कहने लग जाती कि साहब, हमारा जो नाती होता है 27 नहीं बल्कि 26 सितंबर को ही शाम के टाइम खाना खाने के लिए बैठा हुआ था, और तभी उसी के मोबाइल पर घंटी बजता है और फिर कान में लगाता कहने लग जाता कि दादी, हम थोड़ी देर बाद वापस आते हैं और खाना तभी खाएंगे, क्योंकि अर्जेंट हमें कोई ठेकेदार मिल गया है, पैसे की बात कर रहा है। और यह बात कहकर हमारा जो होता है मौके पर चला जाता ना थी। और साहब, हमें नहीं पता है कि आखिर वही सब फ़ोन पर उसकी वजह बनी। उसके टाइम जब बात सुनती उसी वक्त अब जो होता है हरी सिंह की मोबाइल नंबर लेती है। उसके मोबाइल नंबर का एक डाटा निकाला जाता है, और जब एक डाटा निकाला जाता तो पता चलता है कि हाँ, उसके मोबाइल पर जो होता है 26 सितंबर साल 2016 को रात को लगभग इधर वही 7 बजे के आसपास कॉल आया हुआ था। और उसी कॉल को रिसीव करने के बाद जो होता है अब वह सीधा का सीधा अपने घर से निकला हुआ था। लेकिन कई घंटे जब वक्त बीतते हैं तो उसका अचानक मोबाइल बंद हो जाता है, और तभी पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त उसके मोबाइल नंबर के द्वारा जब पता करती है, पता चलता वह जो नंबर होता है मौके पर संभल जो ज़िला पड़ता है उसी का नरवासा एक गाँव पड़ता है। वहीं का रहने वाला ओमकार सिंह होता है। उसी से लगातार जो होता है बात उस दिन हुआ था, और पुलिस की जो टीम होती है पता पाती है ओमकार सिंह कोई और नहीं होता है, बल्कि सगा का सगा जो होता है हरी सिंह का अपना भांजा होता है। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अब ओमकार सिंह के मोबाइल नंबर का भी CDR डिटेल निकलवा लेती है। और जब CDR डिटेल निकाला जाता है तो उसके मोबाइल नंबर में एक नंबर बार बार एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहा होता है। वह नंबर किसी और का नहीं होता है, बल्कि हरी सिंह की अपनी खूबसूरत जो पत्नी होती है वह रानी का नंबर होता है। और रानी के मोबाइल पर बार बार ओमकार का लगातार महीनों से बातें का सिलसिला बना हुआ होता है। और पुलिस का शंका जाकर सीधा का सीधा प्रेम संबंध से जुड़ जाता है, और पुलिस की टीम ओमकार सिंह के पास पहुंचती है। उसको उसके ही इलाके से धबरोसी लेकर थाने पहुंच जाती है। ओमकार से जब थाने में पूछताछ किया जाता है तो पहले तो अपने आप को निर्दोष बताने के लिए तरह तरह के नाटकगिरी दिखाना शुरू कर देता है। और पुलिस की टीम जैसे अपने पुलिसिया अंदाज अपनाती है, ओमकार सिंह कहने लग जाता कि साहब, हमने ही अपने ही सगे मामा जो होता है हरी सिंह की बेरहम तरीके से हत्या ले जाकर उसी ठिकाने पर की है। अब लेकिन जो सच्चाई बताता है, जो प्रेम रिश्तों में पड़े हुए डोर को उजागर करने के लिए जो कहानी निकलती है, इसे सुनने के बाद लोगों के रोंगटे यहाँ तक कि सोचने के मजबूर होने के लिए दिमाग भी खराब हो जाता है। असल में जो मुरादाबाद पड़ता है उसी के अंतर्गत मैना ठेर एक जाना माना थाना भी पड़ता है। उसी के अंतर्गत एक जाना माना अब लालपुर हमीर गांव पड़ता है। अब उसी गांव के रहने वाले राम किशोर होते हैं। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है। उनके पत्नी की नाम होता है शक्ति, शांति होता है नाम, और शांति के टोटल एक ही बेटा होता है जिसका नाम हरी सिंह होता है। उनके पास लगभग 3 बीघा से ज़्यादा खेतिहर ज़मीन होती है, जिसकी वजह से राम किशोर अपने बेटे हरी सिंह की अब जो होता पालन पोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन हरी सिंह की ज़िंदगी जैसे अपनी पटरी पर चलने लग जाती है, उसी वक्त उसकी जो अपनी माँ होती है शांति की तबीयत इतनी ख़राब हो जाए जिसकी वजह से वह इस दुनिया छोड़ के चली जाती है। अब जो होता है राम किशोर के ऊपर अपनी बेटी की सारी जिम्मेदारी आज, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की राय मशवरा लेकर अब वह दूसरी शादी कर लेता है जिसका नाम होता है रूपा। अब शादी करने के बाद जो होता है उसी वक्त अपने बेटे हरी सिंह की पालन पोषण की जिम्मेदारी अब इधर राम किशोर अपनी माँ अब हरदोई को दे देता है। अब हरी सिंह अपनी ही दादी हरदोई के पास तो रहने लग जाती है। राम किशोर अपनी पत्नी खूबसूरत रूपा को लेता है। लेने के बाद मुरादाबाद चला जाता, फिर वहाँ तौर तरीके से एक ज़मीनी
मामले को सुलझाते हुए एक मकान लेता है, फिर वहीं अब रहना शुरू कर देता है। अब हरी सिंह जो होता है अपनी दादी के साथ रहता है। रहते रहते काफ़ी वक्त बीत जाते हैं और पढ़ाई पूरी कर लेता है, लेकिन आगे चलकर उसका जब पढ़ाई में मन नहीं लगता तो अपने शौक़ को पूरा करने के लिए हरी फैसला लेता है और वह लेबरी का काम शुरू कर देता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो लेबरी के साथ अब मिस्त्री बन जाता है। अब ठीक ठाक पैसे कमाने लग जाता है, तो जिसकी वजह से वह धीरे धीरे ठेकेदारी के पद पर चल पड़ता है और पैसे के उसके पास पूरे शौक़ों में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। और तभी इसी भी उसकी जो दादी होती है मौके पर अब देखती कि हमारा अपना नाती होता है, मौके पर वह सयान हो चुका है, उसकी शादी कर देना अनिवार्य है। और तभी घटना से मात्र जो होता है अब 7 साल पहले हरी सिंह की जो शादी होता है अब जाकर वरीपुर भमरौआ की रहने वाली जो संभल का एक रमरसा गांव इलाका पड़ता है, वहीं से एक रहने रानी होती है, उसके साथ कर दिया जाता है। अब रानी होती है बड़ी खूबसूरत, चढ़ी लिखी होती है, पढ़ने में अव्वल होती है, बातों में बतूनी होती है। अब शादी के बाद रानी अपने पति हरी को जब पाती है, पाने के बाद अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तो समझती है, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद पता चलता है कि आखिर हरी के अंदर वह मन की मिजाज नहीं बचा हुआ जिसके लिए अपनी ज़िंदगी हमने हरी के हवाले किया है। लेकिन समय बीतता है, समय के साथ हरी और रानी की ज़िंदगी बीतती है। 4 साल का वक्त बीत जाता है और इसी बीच जो होता है अब रानी टोटल एक बेटे की माँ भी बन जाती है, जिसका नाम अब नितिन होता है। अब नितिन के साथ जो होता है अब हरी और साथ में रानी की ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से भागता है। अब हरी सिंह जो होता है बाहर जाकर राजमिस्त्राना का भी काम किया करता था, दिन भर थके हो रहा उसका एक स्वभाव बन जाता और शाम को जब घर लौटता तो चारपाई पकड़ता, तुरंत का तुरंत खर्राटे भरना शुरू कर देता है। और रानी को यह सब अच्छा नहीं लगता है। रानी को बस यही चाहिए था कि हमें हमारी ज़रूरत मिलती रहे, इसके लिए चाहे जो भी हमारे पति को गुजरना पड़े, हद देखना पड़े। लेकिन रानी की उम्मीदें तब ढल जाती है जब पता चलता कि पति के अंदर वह शक्ति नहीं बची जो शादी के शुरुआत में हुआ करता था। लेकिन यह वक्त जो होता है रानी की ज़िंदगी का जीने का जरिया बना लेता है। लेकिन इसी बीच हरी सिंह का एक अपना ही भांजा होता है। अब इधर ओमकार सिंह के अपने जो पिता होते हैं मौके पर रोहतास का जो होता बराबर अपने घर आना जाना, उनका अपना बेटा जो होता है ओमकार सिंह 12वीं पास तो होता है, लेकिन आगे उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एकदम निठल्ला होता, आवारे पर्दे में कोई कमी नहीं दिखाता है, जब मन करता जहां उठाता साइकिल निकल पड़ता। वही हाल होता अपने ननिहाल आने का। अब इधर जो होता ओमकार का जब ननिहाल आना जाना बन जाता है तो उसकी जो नज़र होता है अपनी ही सगी मामी अब रानी पर पड़ जाता है। रानी थी बड़ी खूबसूरत और भांजे के नाते जो होता है मामी भांजे के नाते हंसी टोटली की सीमा भी करास होना शुरू हो जाता है। इसी बीच बड़ी जल्दी ओमकार सिंह अपनी मामी की हरकतों को समझ लेता है, उसके झुकाव को बड़ी जल्दी परवा लेता है, जिसकी वजह से अब रानी की हंसी टोटली सीमाएं पार होना शुरू हो जाती है। फिर इसी बीच जो होता है दोनों के बीच मोबाइल के थ्रू आए दिन चैटिंग व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता, फिर बातें शुरू हो जाती है, सिलसिला चलता है। फिर जो होता है बराबर लगातार ओमकार का अपने ननिहाल आना जाना हो जाता, अपनी नानी से मुलाकात करने का एक सिलसिला एक बहाना होता है। लेकिन बहाना तो तब बन जाता है जब दोनों के बीच अनैतिक संबंध जो होता है एक ही कमरे में बनने के लिए समय बन बनता है। वह दिन आता है ठीक दोपहर के टाइम। उसी वक्त जो होता है हरी तो मौके पर ड्यूटी पर होता है, रानी अपने ही घर में जो कमरा होता है उसी में स्नान के लिए जा रही होती है। और तभी जो होता है साइकिल लेकर इधर पहुंच जाता है अब ओमकार। और जब पहुंचने के बाद दरवाज़ा तो खोलता है, अंदर से पानी की गिड़गिड़ाने की आवाज़ आती है, वह सुनता है लेकिन समझ जाता कि बस करो अंदर मामी हो सकती है। तुरंत दरवाजे पर हाथ लगाता है, अंदर खुल जाता दरवाज़ा और बिन कपड़े के जब देखता तो उसी वक्त ओमकार के मन में जो मंगे होते उस मंगे को रानी भी समझ जाती है, जिसकी वजह से रानी ओमकार के बीच वही रिश्ते पनप जाते हैं। अब यह जो रिश्ते की शुरुआत होता है बेधड़क तरीके से दोनों के पागलपन की तरह चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि घर में सिर्फ जो होता है इधर ही अपनी ददिया सासू माँ के अलावा कोई होता नहीं है। पति राजमिस्त्रियों का काम की वजह से बाहर दिन पर ड्यूटी पर जमा रहता था, लेट आने का उसका सिलसिला होता है, जिसकी वजह से दिन भर बेखौफ तरीके से अपनी ज़िंदगी अपने सारे ज़रूरत जो होता है इधर ओमकार सिंह के साथ रानी का बन जाता। सिलसिला चलता है बेधड़ तरीके से चलते चलते अब जो होता है कई महीनों का वक्त बीत जाता है। इसी भी इनकी जो खबर होता है पूरे मोहल्ले में फैल जाता है, लोग तरह तरह के चर्चे करते हैं। और जैसे ही खबर जाकर हरी के कान में पहुँचता उसी वक्त सनस रह जाता है और अपने घर पहुँचता, अपनी पत्नी से पूछताछ करता है
पूछताछ करने के बाद उसके मन में शंकाएं जन्म ले लेता, कहने लग जाता कि आज के बाद हमारा जो भांजा है वह हमारे घर में नहीं आना चाहिए। तो समझ लो आगे अगर आए तो तुम्हारे लिए क्या हो सकता है। यह बात रानी समझ जाती, लेकिन जब समझती है लेकिन तभी पागलपन की वजह से अब चोरी छुपे मुलाकात करने के लिए बहाना ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही 2 महीने का वक्त बीतता, रानी को यकीन हो जाता हमारे पति को हमारे वो पूरी तरह से यकीन हो चुका है, और फिर दोबारा चोरी छुपे घर में बुलाना शुरू कर देती है। क्योंकि उसकी जो अपनी ससिया दाद होती है वह मौके पर उनका बाहर आना जाना ज़्यादा होता है, पड़ोसियों के साथ उठका बैठका होता है, तलाश में बैठी रहती, मौका देखती, फिर बुलाती, रिश्तों को अंजाम देती, फिर दोबारा यह खबर जो होता है जाकर हरदोई को लग जाता है। हरदोई अपने ही नाती को इधर खबर दे देती है, जिसकी वजह से वह फिर समय से अपनी पत्नी को जब घर पूछताछ करने के लिए बुलाता तो शंका बढ़ता, फिर झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक धुनाई का सिलसिला भी बन जाता है। अब इधर जो होता है मुलाकात करने के लिए पूरी तरह से रानी पागल सी हो जाती। इन्हीं पागलपन की वजह से एक दिन खुद काल करते हुए इधर ओमकार से यही कहती कि आखिर तक कब तक हमारी धुनाई तुम होते हुए देखते रहोगे। हम तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे अलावा हमारी इस दुनिया में कोई है नहीं। बेटा है, बेटा घर में रह जाएगा और हम तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताएंगे, वह भी शहर जाकर। इसके लिए तुम्हें कोई ना कोई रास्ता से निकालना पड़ेगा। ओमकार जब यह बात सुनकर लग जाता कि मामे जी एक बार आप इशारा कर दीजिए। इशारा की बात सुनते ही इधर रानी के मन में एक जिज्ञासा, एक खतरनाक प्लान भावनात्मक तरीके से विचार आ जा करने लग जाती है। हमारे पति को अगर रास्ते से ठिकाने लगा दो तो समझ हमारी ज़िंदगी चार चाँद पे लग जाएगी। यह सब सोच साच कर अब ओमकार जो होता टाइम नहीं गंवाता, और ओमकार और इधर रानी दोनों मिलकर बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाते हैं। अब उसी प्लान के तहत अब जैसे ही 26 सितंबर साल 2016 का वक्त होता है, तो इधर शाम के टाइम होता है। ठीक घटना से 2 दिन पहले अब रानी जो होती है अपने ही मायके मौके पर वारीपुर भमरावला चली जाती है, और वहीं से उसको प्लान बतला देती है कैसे क्या करना है। और लेकिन जैसे ही रात का वही 8 बजे का टाइम होता है, तो उसी वक्त खाना खाने के लिए अपने दादी के हाथों से वह बैठता खाना खाने लग जाता। तभी उसके सामने उसका मोबाइल बजता है, फ़ोन देखता, अरे या तो हमारे भांजे ओमकार का है, लेकिन रिसीव नहीं करता। 2-3 बार घंटी आता, जब रिसीव करता है वो उधर से कहने लग जाता कि मामा जी आपके लिए ना बहुत बड़ी एक पार्टी मिली हुई है, हमारे एक जान के हैं, वह आपको ठेका देना चाहते हैं। हम ठेका लेते, हम पैसे खर्च करेंगे, बस आपको वहाँ काम करना पड़ेगा, आधा आधा हिस्सा बटा लेंगे। अब यह तरह के लुभावने खबरें पाने के बाद हरि सिंह के मन में बहुत बड़ा उल्लासा आ जाता है, एक लालचानापन, लेकिन वह नहीं समझ पाता कि हमारे भांजे का खतरनाक प्लान बन चुका है। और उसी वक्त जो होता है अपने भांजे की बातों को अहमियत देता है, अपनी दादी से ये कहता कि बस 1 घंटे के अंदर हम आ जाएंगे, बस मिस्त्री के अपने कामों को ठेकेदार से मिलवाना है। यह बात कहकर अपनी साइकिल लेता फिर निकल जाता है। लेकिन जैसे रोड पे पहुंचता तो वहाँ रोड पर जो था मोटरसाइकिल लेकर पहले से इधर ओमकार सिंह खड़ा होता है। अब मोटरसाइकिल पे बैठाता है, और बैठाने के बाद वहाँ से मोटरसाइकिल लेकर और फर्राटा भरता, फर्राटा भरने के बाद अब निकल जाता है, और सीधा निकल कर जो होता है वहाँ से कुछ दूर संभल वाले रोड पर जाकर खड़ा हो जाता है। और फिर जब वही खड़ा हो जाता कहने लग जाता कि हमें यहाँ से संभल चलना पड़ेगा, और वहाँ ठेकेदार के इधर थ्रू जो होता है वहाँ के मकान मालिक से मुलाकात करना पड़ेगा, फिर उन्हीं से मिलेगा। अब यह बात कहकर जो होता वहाँ से निकलवा लेता है, फिर जाता है रोड पर। जब पहुँचता है, पहुँचने के बाद जो होता है वहाँ इंतज़ार करता, रात में 9 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है। ओमकार चारों लगता करने लग जाता कि लगता कि जो होता है हमारे चाहने वाले, हमारे अपने मकान मालिक आने वाले नहीं हैं, वह कहीं रह गए हैं, टाइम ज़्यादा हो गया है, एक बार अपने घर फ़ोन करके बतला दो, हमें टाइम लगेगा घर आने में। ओमकार जब यह बात कहता है तो उसी वक्त जो होता है हरी कह देता कि हमारा मोबाइल तो हमारे घर हमारी पत्नी के पास पड़ा, हमारे घर में तो सिर्फ एक ही मोबाइल है, और फ़ोन करे तो करे कैसे। लेकिन चलो कह देता कि यहीं पर रहो, आपको देर बाद हम चले जाएंगे। 1-2 घंटे इंतजार करते, क्योंकि मालिक यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर संभल गए हुए हैं, लौटने में टाइम लगेगा। वहाँ इंतज़ार करते तभी ओमकार कह देता है कि चलो कुछ दूर पर ठेका है, फिर वहीं कुछ काम चलाया जाए। अब ओमकार की बात जब सुनता हरी, उसके मन में पीने की लालसा जाग जाती है, लेकिन यह प्लान होता है ओमकार के ही मन के विचारों का। ओमकार अपने साथ लेता और फिर जाता, 2 शराब की बोतलें, गिलास, नमकीन पैकेट और कुछ बिना निवेश सामान लेता है, फिर लेकर पहुंचता है। वहां से कुछ दूर पर जो होता जाता है और फिर जो होता है वहीं रखता, फिर वहीं पैक पे पैक लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही ओमकार देखता कि हरे नशे में बेसुध हो चुका थोड़ी बहुत, तो उसको दोबारा बाइक पे बैठा लेता है, और फिर बैठाने के बाद निकल पड़ता। फिर इंतजार करने लग जाता है कि लग रहा आज जो होता है मकान मालिक आने वाले नहीं हैं हमारे उस मकान के, चलो कल आ जाएंगे, निकल पड़ते हैं। और यह बात कहकर निकल पड़ता है। लेकिन तभी रास्ते में ओमकार इधर हरी को कह देता है, यार हमारे पास डिग्गी में ना कुछ सामान बचे हुए हैं, उसको जो होता हम दोनों को मिलकर लेना चाहिए। लेकिन अगर घर जाएंगे तो जानते हो
ये मम्मी क्या कहेंगी। यह बात जैसे ही हरी सिंह करने लग जाता कि ठीक है चलो जो बचा हुआ भी ले ले, क्या दिक्कत हो रहा है। और लेकिन जैसे कुछ दूर चलता है तो वहाँ राजस्थानी के जो लोग होते हैं कुछ पड़ाव डाल के बैठे होते हैं, कुछ सामान्य लोहे के बेच रहे थे। वहीं पहुँचता है ओमकार, फिर उनसे तेज़धार हथियार लेता है, वह भी सिर्फ 280 रुपये का, और लेता फिर अपनी डिग्गी में रख लेता है। और तभी हरी कहने लग जाता किस लिए ले रहे हो। तो इधर ओमकार कह देता कि हमारे जो खेत है ना उसी के पीछे काफ़ी झाड़ियाँ हो चुकी, उनको काटना है। लेकिन यह नहीं समझ पाता कि हरी आखिर करना क्या, हमारे लिए प्लान बना हो। डिग्गी में रख लेता, निकल पड़ता है। कहने लग जाता है कि चलो गांव के करीब पहुंचने वाले हैं, जो शराबें बची हुई उसको हम लोग यहीं सेवन कर लेते, नहीं तो घर दिक्कत हो जाएगा। यह बात हरी सुनता मान लेता हो, बाइक वहीं खड़ी कर देता है और फिर जो होता है पैक पे पैक लगवाना शुरू कर देता है। वह भी अपने मामा को। जैसे ही हरी नशे में होता है तो उसी वक्त ओमकार कहते हैं चलो बाइक लेकर चलो। और हरी जो होता है अब हैंडल पकड़ कर बैठना चाहता है, बैठता है लेकिन स्टार्ट नहीं होता है। बार बार मारता है कि बार बार स्टार्ट नहीं होता है। परेशान बक बक मुँह से किए जाता है और तभी पीछे से बाइक पकड़ लेता है इधर ओमकार और फिर डिग्गी खोलता, उसी में से वही हथियार निकालता, फिर पीछे से प्रहार कर देता है। फिर जो हाल होता है कटे हुए वृक्ष की तरह हो जाता है हरी का, और फिर समझ जाता सारा काम धाम हो गया। बाइक लेता है, वहीं से निकल पड़ता है, घर पहुंचता है। पहुंचने के बाद इधर अपनी प्रेमिका और यानी कि हरी की अपनी पत्नी रानी को खबर देता। रानी को खुशी उठकर नहीं रहता, अपनी मायके होती है और वह सन्न सा हो जाती है। लेकिन जब खबर पाती झूठी नाटक भी करती है, लेकिन पुलिस के घेरे में तब चढ़ती है जब पोस्टमार्टम के वक्त खड़ी पुलिस के सामने बक की जा रही होती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई जाकर अब ओमकार सिंह रखता है, पुलिस की टीम सनस रह जाती है। और इधर रानी को पुलिस की टीम भी अपनी कस्टडी में लेती है, दोनों के सामने करवाती है, दोनों अपनी बातें रखते हैं। अब सच्चाई जाकर कोर्ट में पेश करते हैं। वहाँ सच्चाई जो तो उसी की पुलिस की टीम दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर दोनों को वहाँ के जेल में डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें दीपक कुमार ठाकुर मध्य प्रदेश उज्जैन के, राम कजोर जी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के, और इधर मनोज सिंह वर्मा जी उत्तर प्रदेश कानपुर के, और विनोद जी मध्य प्रदेश उज्जैन के। इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।